अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान के साथ किसी सूरत भी सीज फायर नहीं होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में वाजे कर दिया है कि हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। आसिम मुनीर का इशारा अफगान तालिबान की जानिब था कि वो जिस तरह रियासती प्रॉक्सी की सूरत में भारत के हाथ में खेल रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, सीज फायर किसी सूरत भी नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज तकरीबन 8:30 बजे पाकिस्तान की फिजाइया ने ड्रोन हमले किए अफगानिस्तान के जो सूबा है पख्तिका, वहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता रोज ये खबर आई थी कि सीज फायर को 48 घंटों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, उसमें तौसी कर दी गई है और इस दौरान दोहा में कतर में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे दोनों फरीकैन के दरमियान। लेकिन इस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान ने ठोक कर जवाब दिया। पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर के जो ट्रेनिंग कैंप थे, दहशतगर्द थे, उनको जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने पॉलिसी वाजे कर दी है कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होगी तो अफगानिस्तान में हमले होंगे। पाकिस्तान ने वाजे किया है कि एक दहशतगर्दी का हमला जो पाकिस्तान में किया जाएगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, उसके जवाब में अफगानिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप हैं इन खारजियों के, उनको निशाना बनाया जाएगा। गुज़िश्ता दिनों 2 हमले किए गए थे बन्नू और नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिनको हमारी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया था, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में, उसके जवाब में सीज फायर के ऐलान के बावजूद पाकिस्तान की फिजाइया ने पख्तिका के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अरगुन और बरमल, वहां पे कार्रवाइयां की। खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 60 से 70 जो हाफिज गुल बहादुर के दहशतगर्द थे वो जहन्नुम वासिल हुए। साथ साथ जो अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इन हमलों में जो अफगान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, वो भी इसमें मारे गए हैं। पाकिस्तान की फिजाइया भरपूर जवाब दे रही है, पाकिस्तान की आर्मी सरहदों की हिफाजत कर रही है, अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दे रही है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान पाकिस्तान की मिन्नतें करते रहे कि मुज़ाकरात किए जाएं, बातचीत के जरिए इस मामले को हल किया जाए। इसी दौरान खबरें ये आई हैं कि दोहा के अंदर कतर में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान के 2 एहलकार, 2 काबीना के मेंबरान, वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ पहुंच चुके हैं दोहा, और पाकिस्तान की जानिब से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI जनरल आसिम मलिक, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, वो दोहा पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के जानिब से जो इन मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं वो मुल्ला उमर, जो कि बानी है तहरीक इनके तालिबान के, बाकायदा वो इनके सुप्रीम लीडर रह चुके हैं मुल्ला उमर। उनके जो साहबजादे हैं मुल्ला याकूब, वो इन डेलीगेशन का सरबराही कर रहे हैं बतौर डिफेंस मिनिस्टर। उनके साथ इंटेलिजेंस चीफ है। इंटेलिजेंस चीफ जो अफगानिस्तान के हैं, उनके बारे में पहले खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान के ड्रोन हमलों में मारे गए हैं, जो कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में हमले किए थे। लेकिन अब वो जिंदा है और वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बन चुके हैं। बाकायदा अफगान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो दोहा पहुंच चुके हैं। साथ साथ पाकिस्तान के मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है, दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की है कि जो डेलीगेशन पाकिस्तान की जानिब से गया है, उसकी सरबराही ख्वाजा आसिफ, जो कि वजीर दिफा है, और उनके साथ DGISI कर रहे हैं। इससे कबल ये खबरें आई थी कि जो ख्वाजा आसिफ और DGISI हैं वो अफगानिस्तान जाना चाहते थे। ये जो दोनों ममालिक के दरमियान शोरिश शुरू हुई, जंग शुरू हुई, उससे पहले ये दोनों अफगानिस्तान जाकर तालिबान को बताना चाहते थे कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम ये अब कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अब ये स्टेटेड पोजीशन है, जिसका इशारा DGISPR जनरल रेफरेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था, जब उनसे 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जब फिजाई हमले किए थे काबुल के अंदर, उसमें खबर यह आई थी कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारजियों का सरबराह है, सरपरस्त है वलीउर रहमान महसूद, वो इनमें जहन्नुम वासिल हो गया है। बाद में ये खबरें आई कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन DGISPR ने इन हमलों की तस्दीक नहीं की थी। पाकिस्तान की फौज की रियासत की अब ये स्टेटेड पोजीशन है कि पाकिस्तान जब ये हमले करेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जवाब अफगानिस्तान में देगा, तो उसको रियासती सतह पर तस्लीम या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जराए से, सिक्योरिटी जराए से ये खबरें सामने आएंगी कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज जब ये खबर आ रही थी कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया है, पाकिस्तान ने जाके कार्रवाई की थी। अब पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है, उसके पीछे वो जो दवाई है, या कह लीजिए वो जो मेडिसिन है, जो कि ये जो अफगान तालिबान है, वो अमेरिका के साथ जब मुआहिदा कर रहे थे 2021 में, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका इनसे ये डिमांड करता था कि आप
जो हमले हैं उनको होल्ड पर डाल दें, आप हमले ना करें, यानी कि अफगानिस्तान में हमलों को रोक दिया जाए, सीज फायर कर लिया जाए और फिर जो डायलॉग है अमेरिका के साथ उसको दोहा कतर में आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अफगान तालिबान बज़िद थे कि वो ये हमलों को नहीं रोकेंगे। क्यों? उसकी वजह वो ये बताते थे कि इन हमलों की वजह से ही जो अमेरिका है वो मजबूर हुआ है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे, वो टेबल टॉक करे। अब यही जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान ने अपनाई है। पाकिस्तान ने अब अपनी पॉलिसी बना ली है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, उनको सफायस्ती से मिटाया जाएगा, उनको तबाह किया जाएगा और साथ साथ अफगान तालिबान की हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई लाहेअमल बनाए, पॉलिसी बनाए और जो अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, चाहे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो, चाहे ये टीटीपी के खारजी हो, चाहे बीएलए के दहशतगर्द हो, जो ये मंसूबे अफगानिस्तान के अंदर बनाते हैं, फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर अपने दहशतगर्दों को, वो यहाँ के पाकिस्तान की फौज पर, रियासती इदारों पर हमले करते हैं और उसके बाद दोबारा ये अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं या फिर पाकिस्तान की फौज के हाथों ये जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने दोस्तों अब क्लियर कट पॉलिसी अफगानिस्तान पर वाजे कर दी है कि अब ये जो बिजनेस एज यूजुअल है ये नहीं चलने वाला। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी अपनी तकरीर में जो काकुल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान को और साथ साथ भारत को दो टोक पैगाम दे दिया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने खिताब में बाकायदा जो अफगान तालिबान है उनको रियासती प्रॉक्सी, स्टेट प्रॉक्सी डिक्लेयर कर दिया है कि वो भारत के ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो कार्रवाई की उसमें दोस्तों 3 जो क्रिकेट प्लेयर्स थे अफगान टीम के, जो कि डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, वो भी मारे गए। वो पक्तिया में थे। बताया जा रहा था कि वो वहां पर किसी डिनर के सिलसिले में, खाने के सिलसिले में रात के वो वहां पर मौजूद थे और जब ये ड्रोन हमले किए गए उसमें वो भी कोलैटरल डैमेज हुए। इससे पहले पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है, उसकी ये पॉलिसी होती थी कि जो कोलैटरल डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए और कोशिश की जाए कि कम से कम जो सिविलियन है उनका नुकसान हो। लेकिन अब जिस तरह ये जो एक स्ट्रैटेजी थी, हिकमत अमली थी इन खारजी दहशतगर्दों की कि ये सिविलियंस को इस्तेमाल करते थे, खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को ये अपनी ढाल बनाते थे, शील्ड बनाते थे और पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करते थे। इसीलिए अब दोस्तों पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला किया है कि अगर कोलेटरल डैमेज होगा तो उसको सहूलतकार और मुआविन तस्वुर किया जाएगा, उन्हें सिविलियन या कोलेटरल डैमेज तस्वुर नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो हमला किया गया पक्तिया में, सूबे में, और 2 जो उसके डिस्ट्रिक्ट थे बरमल और अरगुन, वहां पे जो 3 प्लेयर बताया जा रहा है डोमेस्टिक प्लेयर, उनमें कबीर आगा है, सिबगतुल्लाह है और हारून है, और ये तीनों जो प्लेयर है वो डोमेस्टिक क्रिकेट अफगानिस्तान की खेलते रहे थे। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि जो ट्रायलैटरल सीरीज नवंबर के महीने में 17 नवंबर से पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अफगानिस्तान की शुरू हो रही थी, अब वो उसमें शामिल नहीं होंगे, वो सीरीज आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 17 नवंबर को ये सीरीज शुरू होनी थी, 29 नवंबर को इसका फाइनल होना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने इस सीरीज को खेलने से इनकार कर दिया और जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इस बात का कह लीजिए कि अप्रिशिएट किया है। उन्होंने भी कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ मजीद क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। यानी वही स्ट्रैटेजी, वही हिकमत अमली, वही पॉलिसी है जो भारत की होती है क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान के साथ मामलात को तय करने के हवाले से, डायलॉग के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से। अब वही हिकमत अमली, वही जो रंग है अब अफगानिस्तान को चढ़ रहा है, वो अफगानिस्तान उसी ऐनक से जो कि भारत का है पाकिस्तान को देखना शुरू हो गया है। खबरें अच्छी नहीं है, पाकिस्तान ने वाजे किया है और इन मुज़ाकरात में जो दोहा के अंदर शुरू हो गए हैं उनमें जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान का 2 टोक पैगाम है, 2 पॉइंट एजेंडा है, और उनमें जो पहला नुक्ता है वो जो अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, 2 टोक पैगाम दिया जाएगा कि उसको इस्तेमाल से रोका जाए। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था, गुज़िश्ता रात वाली वीडियो में, कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया है वो इस बात को वाजे करता है कि अब मामलात अफगानिस्तान के साथ बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकते। पाकिस्तान अब मुतामिल नहीं हो सकता बकौल ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के कि जिस तरह पहले मामलात अफगानिस्तान के साथ चल रहे थे उनको आगे बढ़ाया जाए। साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा अफगानिस्तान पे वही इल्जाम लगाया जो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी के तौर पे भारत की वो काम कर रहे हैं। तकरीबन 3,500 के करीब हमारे जो जवान हैं, सिक्योरिटी अपरेटस के लोग हैं, वो शहीद हो चुके हैं जब से अफगान तालिबान की हुकूमत बरसर इख्तियार अफगानिस्तान में आई है। कई दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी डिटेल बताई थी कि कह लीजिए वफूद की सतह पे, डिप्लोमेटिक,
वज़ार ख़ारजा की सतह पे, DGISI की सतह पे, सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह पे, हर तरह से अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को इंगेज करने की कोशिश की गई, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो TTP है, जो कि खारजी है, उनके हाथों अफगान तालिबान उनका मोहरा बन गए हैं, उनके हाथों वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब ये जो नताइज आएंगे दोहा से मुज़ाकरात के, वो तफसील भी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन एक बात वाज़े हो गई है, जो सीज फायर का डंडोरा या सीज फायर का कवर अफगान तालिबान ले रहे थे, अब उन्हें सीज फायर का कमर मैसर नहीं होगा। पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की फौज घुसकर वार करेगी, घुसकर हमले करेगी, दो टोक जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।